हम समय सिंह गुरुजी की बात करना भूल गए थे, जो इधर छोटे आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज के उप प्रधानाचार्य हुआ करते थे। उनका एक अलग जो है ट्रेडिशन था साहब पढ़ाने का, वो दिमाग में उतार दिया करते थे। ट्यूशन से उन्हें कोई मोह नहीं था, किसी भी प्रकार का कोई मोह नहीं, हर बच्चे की समझ में आना चाहिए, इस प्रकार का उनका पढ़ाने का जो ढंग था। श्रीमान श्री समय सिंह गुरुजी का बाद में वो सनातन धर्म आदर्श विद्यालय हमने स्थापित किया था, मैं उसकी मैनेजमेंट कमेटी में था, उसके प्रधानाचार्य वो बनाए गए थे। हमने काफ़ी लंबे समय तक उसको चलाया। दुर्भाग्य से वो पिछले 3 वर्षों से बंद कर दिया गया। जो दूसरी मैनेजमेंट कमेटी आई वो स्कूल बंद करना पड़ा, ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। और एक और जो है हमारे श्रीमान डॉक्टर श्री सतीश कुमार मित्तल, जिन्होंने साहब लंबे अरसे तक आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज में मुकदमेबाजी लड़ी और अंततः उनकी विजय हुई। वो कॉमर्स के लेक्चरर होके आए थे, लेकिन जो वहाँ पर उस समय लेक्चरर नियुक्त थे वो श्रीमान श्री शमसुद्दीन अहमद जी थे, जो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हुआ करते थे, इकोनॉमिक्स के लेक्चरर थे, किंतु अकाउंट्स भी बैंकिंग सब वही पढ़ाया करते थे। और इस चक्कर में जो है डॉक्टर माननीय श्री सतीश कुमार मित्तल जी और श्रीमान श्री शमसुद्दीन अहमद के बीच जो, और स्कूल मैनेजमेंट और स्कूल के बीच जो मुकदमेबाजी हुई, मैं अंतिम चरण तक, जब तक श्रीमान श्री शमसुद्दीन अहमद जी रिटायर नहीं हो गए, मुकदमेबाजी चलती रही। अंततः सत्य की जीत हुई, श्रीमान श्री सतीश कुमार मित्तल जी उसमें विजयी हुए और उनको जो है मैनेजमेंट और क्लासेस देनी पड़ी, मैनेजमेंट को क्लासेस देनी पड़ी इंटर की। लेकिन तब तक श्रीमान श्री शमसुद्दीन अहमद जी रिटायर हो चुके थे। लेकिन एक सबसे अच्छी बड़ी बात ये रही राहुल भाई, उस दौरान आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ मैं, और ये मैं लाइव हूँ, तो श्रीमान श्री राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल जी की तारीफ करनी होगी कि वो इस मुकदमेबाजी की पचड़ेबाजी में नहीं पड़े। यद्यपि वो भी कॉमर्स के लेक्चरर नियुक्त होकर के आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज में आए थे, लेकिन वो ऑलराउंडर थे, तो उन्हें कोई भी सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट मैनेजमेंट ने या प्रधानाचार्य महोदय ने उनको दिया, उन्होंने वही सब्जेक्ट उस क्लास में पढ़ाया। समय सिंह गुरुजी की तारीफ ये रही कि वो भी ऑलराउंडर रहे। मैथमेटिक्स का उनकी जो पकड़ थी वो एक अद्भुत तरीके से थी। मैथ पढ़ाने का जो तरीका उनका था वो मेरे ख्याल से 70-80 जो भी अध्यापक उस समय रहे होंगे उस स्वर्णिम दौर में, उन सबसे बिल्कुल अलग था। छात्र उनसे डरते थे, लेकिन वो इस माध्यम में नहीं डरते थे कि वो उनकी पिटाई खाना भी पसंद करते थे, पिटाई भी खा लेते थे। लेकिन छात्रों के दिमाग में कभी ऐसा नहीं आया कि उन्होंने समय सिंह गुरुजी को सड़क पर पकड़ा हो या पीछे गली में पकड़ा हो, जैसा कि और अन्य अध्यापकों के साथ, कई अध्यापकों के साथ ऐसा हुआ। शरारती छात्रों ने भी उनकी पिटाई खाना मंजूर किया, लेकिन मैथ सीखा या नहीं सीखा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन पिटाई खाना श्रीमान श्री समय सिंह जी की मंजूर किया, पिटाई खाई उन्होंने, चलता रहा वो, कोई ऐसी बात नहीं प्रोग्राम। लेकिन ये सब बातें जो हैं उस दौर की स्वर्णिम यादें हैं।